Hey everyone, how are you all? Welcome back to my channel, that is Net Paper to Education. I hope you all have started preparing for your examination, and if you have not started yet, then make sure that you are starting from today onwards. किसकी राह देख रहे हो भाई? एग्जामिनेशन तो खुद की ही देनी है, तो फिर आज से चालू कर दो प्रिपरेशन एंड नॉट टू वरी अबाउट पेपर टू एजुकेशन, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ हर रोज नए नए टॉपिक जो कि सिलेबस में ही है। डोंट वरी, सो दैट आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चालू हो जाए और आपको दिक्कत भी ना आए। आप देखोगे तो कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कल हमने पढ़ा था सोशल इंस्टीट्यूशन और उसके एलिमेंट्स, दैट इज फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। देखो मेरी स्लाइड में सेकंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, यानी कि फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। ये तीन कॉन्सेप्ट तो हमने कल पढ़ लिए, उसके फंक्शन क्या है वो भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। देखो थर्ड पॉइंट मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट किया है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो आप आगे पढ़ पाओगे ज़्यादा। इसी के लिए दैट इज फोर्थ पॉइंट, थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो आज हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। चलो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। Social movements are wider social alliances of people who are connected through their shared interest in blocking or affecting or wants to bring social change and does not have to be formally organized. Social movement यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो आंदोलन होते हैं सोसाइटी में, अनशन पे बैठ जाते हैं लोग या फिर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हंगर स्ट्राइक हो या कुछ भी, तो वो सोशल मूवमेंट है। उसको इंग्लिश में हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। सोशल मूवमेंट क्यों होता है? तो ज़्यादातर सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए जो मूवमेंट, जो आंदोलन करते हैं लोग, उसको हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ही हो। फॉर्मली मतलब कि रूल्स रेगुलेशन से बंधा हुआ नहीं, रूल्स रेगुलेशन के बिना भी लोग सोशल मूवमेंट करते हैं। ये अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए, डोंट वरी, आगे उसके टाइप्स आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सोशल अलायंसेस ऑफ पीपल होता है इन द वे, इन अ वे के सोशल अलायंस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट, जिनके रीजन, जिनके कॉजेज सेम है, तो उसको हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Several alliances may work separately for common causes and still be considered as a social movement. ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे आंदोलन हो, एक ही जगह पे सब हंगर स्ट्राइक करें, एक ही जगह पे सब लोग कोई मूवमेंट या सोशल चेंज के लिए आवाज़ उठाए। नहीं, पूरे इंडिया में भी पॉसिबल है, आउट ऑफ इंडिया भी पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है अलग अलग लोग जिनका एक कॉमन कॉज होता है कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना है, तो वो लोग भी सोशल मूवमेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट, on the other side, Eberle, an educationist, gave following four major types of social movement. एबरले जो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने दिया है चार मेजर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। कौन से चार है? आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी, नो वरी, लेकिन आप नाम याद रखोगे देन ऑल्सो इट विल बी गुड, क्योंकि एग्जामिनेशन में अर्लियर ऑल्सो नाम, इसमें से ही एक दो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। मैं आपको बता दूं, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं काम का ही लाई हूँ। एजुकेशन एग्जामिनेशन के फोकस के ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं, बिना काम का कुछ नहीं डाला है। सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग प्रॉपरली। चार पॉइंट्स हम देख लेते हैं, चार मेन टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स जो कि एबरली ने दिए हैं। फर्स्ट है रिडेम्पटिव, सेकेंड है रिफॉर्मेटिव, थर्ड रिवॉल्यूशनरी एंड फोर्थ ऑल्टरनेटिव। 3RA ऐसा बोल सकते हो आप, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, रिवॉल्यूशनरी एंड ऑल्टरनेटिव। शॉर्ट में समझा दूँ? चलो, रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव क्या है? तो आप ऐसा सोशल मूवमेंट लाने का ट्राई करते हो जिसका मोटिव क्या है, तो अभी सोशल मूवमेंट लाते हो उस मोटिव के साथ सारे आपके जो एफर्ट्स है वो आगे जाके इन द नियर फ्यूचर वो आपको अच्छे फल देंगे। एग्जाम्पल दूँ तो अभी आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, ताकि आप ये यकीन के साथ मेहनत कर रहे हो कि आप जून मंथ में या दिसंबर मंथ में जब भी एग्जामिनेशन आएगी तो आप क्रैक कर पाओगे, तो आज की मेहनत आगे जाके काम आएगी, तो दैट इज रिडेम्पटिव।
ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, लेकिन सोशल मूवमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं तो मोटिव वो रहता है कि अभी आप थोड़ा सोशल मूवमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको नियर फ्यूचर में दिखेगा इन दैट वे। रिफॉर्मेटिव, कुछ रिफॉर्म लाना है सोसाइटी में तो सोशल मूवमेंट करते हो तो दैट इज रिफॉर्मेटिव। रिवॉल्यूशनरी, लेटेस्ट एग्जांपल दूँ, ऑनलाइन लर्निंग, ग्लोबल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस डे बाय डे इन एन इंक्रीजिंग मैनर इन द एंटायर यूनिवर्स, तो वो रिवॉल्यूशनरी है टोटली। एक इट हैज टर्न द टेबल फॉर लर्निंग, तो दैट इज रिवॉल्यूशनरी। तो रिवॉल्यूशनरी उस हिसाब से सोशल मूवमेंट आप कुछ करते हो। अभी तो आप देखो, पहले तो हम कोई भी चीज़ खराब लगे तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, अभी तो कितने सोशल मीडिया है, कोई इंस्टाग्राम पे आवाज़ उठाता है, कोई ट्विटर पे, कोई यूट्यूब पे, कोई टेलीविजन पे, तो इन दैट वे, तो दैट इज रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। एंड ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब अभी की सिचुएशन खराब है तो नियर फ्यूचर क्या अच्छा हो सकता है या रह पाएगा, तो वो अल्टरनेटिव को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप सोशल मूवमेंट को एक करते हो, तो इन दैट वे। तो रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, रिवॉल्यूशनरी एंड ऑल्टरनेटिव। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Gideon Anthony in the year 1985 has identified 4 major areas in which social movements can operate in modern society. गिडन एंटनी ने 1985 में 4 बेसिक टाइप के सोशल मूवमेंट दिए हैं और ये सोशल मूवमेंट हमने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुने हैं या एक्सपीरियंस किए हैं। हम सब ने किए होंगे या फिर सुना ही होगा कहीं ना कहीं। देख लेते हैं कौन से हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट एंड पीस मूवमेंट। डेमोक्रेटिक वर्ड से ही पता चल जाता है, रिलेटेड टू पॉलिटिकल राइट्स। से फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन कैटेगरी, बहुत सारे लोग रिजर्वेशन कैटेगरी को अपोज करते हैं कि नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो फेवर भी करते हैं। तो ये जो झगड़े हैं या फिर ये जो सोशल मूवमेंट का एक मूवमेंट जो हाथ धरते हैं लोग, तो वो चलता ही रहता है। वर्क फॉर पॉलिटिकल राइट्स, ये एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बोला है, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो कहने का मतलब है उसको हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बोल सकते हैं विच आर वर्किंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल राइट्स। सेकेंड, लेबर मूवमेंट्स, वर्क फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस। अब लेबर यूनियन मतलब कि जो कंपनी में स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लो लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो वो लोग से फॉर एग्जांपल सैलरी उनको आपने टाइम पे नहीं दी या फिर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, प्रमोशन की जगह पे डिमोशन कर दिया, तो उस टाइम पे उनका जो यूनियन होता है तो वो कुछ मूवमेंट छेड़ता है कि आवाज़ उठाता है किसके सामने, तो जो उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं या फिर हाइक नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, तो वो, तो इन दैट वे तो सब लोगों का एक यूनियन रहता है। तो वो आवाज़ उठाने वाली जो पूरा यूनियन रहता है, ग्रुप ऑफ या अलायंसेस ऑफ पीपल होते हैं, तो उसको हम लेबर मूवमेंट कहते हैं कि वो काम करना छोड़ देंगे, कंपनी के बाहर जाके स्ट्राइक कर देंगे या फिर नारे लगाएंगे। तो एग्जाम्पल ये सारे हैं लेबर मूवमेंट के। थर्ड है इकोलॉजिकल मूवमेंट, नाम से ही पता चल जाएगा, इकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो मैंने लिखा है देखो, कंसर्न विथ एनवायरनमेंट। से फॉर एग्जाम्पल ट्रीज काट दिए हमारे एरिया में, आजू बाजू के एरिया में, और वो अल्टीमेटली खराब या नेगेटिव इफेक्ट करेंगे क्लाइमेट को, तो उसके सामने हम आवाज़ उठाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं या फिर वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं या फिर हम नारे लगाते हैं, रास्ते पे जाके सबको अवेयर करते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए एंड ऑल। तो दैट इज इकोलॉजिकल मूवमेंट। एंड पीस मूवमेंट, पीस in order to work towards wellness and peace, maintaining wellness and peace of the society, तो उसके लिए भी हम पीस मूवमेंट करते हैं। तो ये जो 4 मेन टाइप्स है वो गिडन एंड एंटनी 1985 में दिए हैं। ये 4 बेसिक टाइप्स सोशल मूवमेंट की है जो जनरली इट यूज टू टेक प्लेस इन द सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, हमने आज सिर्फ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ही देखा, मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, आप जो भी बोलो वो। तो ये अगर आपको क्लियर हो गए तो आगे जो थियरीज है वो अच्छे से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी with too much of focus, so that you will also come to know what are the basic gist of the entire topic. थैंक यू वंस अगेन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी ना उसके लिए।
प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि आप लाइक बटन प्रेस करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन जैसा लगता है, आप कमेंट्स देते हो तो मुझे मोटिवेशन फील होता है, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। शेयर वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे, आई नो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास अभी भी मटेरियल नहीं है, वो बेचारे टेंशन में है कि एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें। तो इन दैट वे तो मेरी छोटी सी ये कोशिश रहती है कि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड नॉलेज। एंड हाँ, एक एडवाइस देना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी बना के रखना। एवरी डे एक साथ ना पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते ही रहना, पेपर 1 एंड पेपर 2 साथ में, सो दैट लास्ट टाइम पे जब एंड मंथ हो, एग्जामिनेशन आने की जब बहुत दूरी ना हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, दैट इज़ वाई। एंड हाँ, एक होमवर्क देती हूँ। यूनिट 1 का ए पॉइंट जो है उसमें सांख्य एंड योगा फिलोसॉफी, वो आज आपको रीड करनी है विदाउट फेल। मैं आपको होमवर्क हर रोज ऐसे देती रहूँगी, सो दैट आपको वो रिवाइज आप करते रहोगे और आपका एग्जामिनेशन क्रैक करना आसान हो जाएगा इन दैट वे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी रीडिंग।